सम्मानित शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। मैं अंसार आप सबों का इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप सबों को निष्ठा 3.0 के अंतर्गत FLN कोर्स के प्रशिक्षण से संबंधित मॉड्यूल 4 अर्थात बुनियादी साक्षरता ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता के प्रश्नोत्तरी को लेकर आया हूं। आपसे मेरा सादर निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा बच्चे का परिवेश तथा अनुभव। अगला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? साथियों, इसका सटीक उत्तर है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा डायरी पर नोट लिखकर देना। अगला प्रश्न जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे वह यह है, घर के वातावरण को प्रिंट में समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? इसका उत्तर है बुनियादी साक्षरता कौशल। अगला प्रश्न है, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री और पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अगला प्रश्न है, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? इसका सही उत्तर है अभिभावक और समुदाय की कम रुचि होना। अगला प्रश्न जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वह यह है, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलचलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा नियमित संवाद, कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलन के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर इस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? इसका सही और सटीक उत्तर होगा 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है?
सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? इसका सही उत्तर है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक तथा कठपुतली शो। अगला प्रश्न, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा जोर से बोलकर पढ़ना। अगला प्रश्न, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावक की मदद कैसे की जा सकती है? इसका सही उत्तर होगा होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधनों केंद्र द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। अगला प्रश्न है, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते यानी कि कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोग होते हैं? इसका सही उत्तर होगा सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं का पर अनुपात एवं पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? इसका सही और सटीक उत्तर होगा विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? इसका सही उत्तर होगा गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदायों को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? इसका सही और सटीक उत्तर होगा सीखने के प्रतिफल को बेहतर सीखने के लिए। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? मित्रों, इसका सही और सटीक उत्तर होगा कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, दरवाजे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह? इसका सही उत्तर होगा माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता है या करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? इसका उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्वीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किसमें मदद मिलेगी? इसका सही उत्तर होगा FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौने का सृजन करने के लिए। अगला प्रश्न है, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवार के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। अगला प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देश में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा आकलन के परिणामों को साझा करना।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है? इसका सही उत्तर होगा अक्षरों के साथ अनुरेखन, ट्रैकिंग अलोंग। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने और अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा क्योंकि बच्चे पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? इसका सही उत्तर होगा संलग्न रहने की गतिविधि। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, जब विद्यालय में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? इसका सही उत्तर होगा, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सफल साझेदारी बनाना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा विद्यालय के मेलों के आयोजन में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता कराना। अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। इसका सही उत्तर होगा साझा पठन। तो मित्रों, यह थे FLN मॉड्यूल 4 के प्रश्नोत्तरी। आशा करता हूँ यदि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर ला पाएंगे। धन्यवाद।